नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दे तु सर्वती युगम् अचलमणोभं गयं तत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुडमिणमो निज स्वरूप को परम रस सामे भरो अपार बंधो परमानंदमय समय सार अविकार कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी पद पर श्रीमद् भगवत कुंद कुंड आचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम के कर्ता कर्म अधिकार में रागादि भाव कहीं जीव के लिखे और कहीं पुद्गल के लिखे। इसके स्पष्टीकरण में 87 गाथा लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि जीव मिथ्यात और अजीव मिथ्यात, इसी प्रकार जीव अज्ञान और अजीव अज्ञान, जीव अवृत्ति और अजीव अवृत्ति, जीव कसाय और अजीव कसाय, जीव योग और अजीव योग, इस प्रकार जीव अजीव के भेद से दो दो प्रकार के हैं। फिर पूछा कि ये कौन है जो मिथ्यात्वादी हैं, किसमें होते हैं। तो बताया गया कि जो अजीव मिथ्यात आदि हैं वे तो पुद्गल कर्म हैं, और जो जीव मिथ्यात आदि हैं वे जीव के उपयोग में होते हैं। प्रश्न हुआ इन जीव मिथ्यात्वादी का कारण कौन। तो 89 गाथा में उसका उत्तर आया कि मोह कर्म इसका निमित्त है, निमित्त कारण है। अब प्रश्न आता है कि इन जीव मिथ्यात आदि का कर्ता कौन। तो इसके उत्तर में गाथा 90 अवतरित होती है, जिसमें आचार्य भगवंत कहते हैं यदे सुय उभयोगो दिव्यो शुद्धोडिरंजनो भावो जम सो करे दिभावन उभयोगो तस्य शोकता। पद्यानुवाद। इससे ही है उपयोग त्रैविध शुद्ध निर्मल भाव जो भाव कुछ भी वह करे उस भाव का कर्ता बने। अर्थ, आत्मा को अनादि से मिथ्यात, अज्ञान और अवृत इन तीनों का निमित्त होने पर भी आत्मा का उपयोग शुद्ध न से एक है, शुद्ध है, निरंजन है, तो भी इसके मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवृत्ति रूप 3 प्रकार का परिणाम होता है। वहाँ यह आत्मा जिस विकारी भाव को स्वयं करता है उसका कर्ता होता है। टीका में आचार्य श्री अमृतचंद स्वामी कहते हैं पिछली गाथा में कथित जो 3 प्रकार के उपयोग के परिणाम हैं वे अब पूर्वोक्त प्रकार से अनादिकालीन अन्य वस्तु भूत मोह से युक्त होने के कारण आत्मा में उत्पन्न होने वाले मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवृत्ति भाव रूप 3 प्रकार के परिणाम विकारों का निमित्त भूत होने वाला आत्मा का भाव परमार्थ दृष्टि से शुद्ध निरंजन अनादि निगन वस्तु का सर्वस्व भूत चैतन्य मात्र भावपने से एक प्रकार का है। फिर भी वह अशुद्ध साजन अनेक भावपने को प्राप्त होता हुआ 3 प्रकार का होकर स्वयं अज्ञान रूप होता हुआ कर्तापने को प्राप्त होकर विकार रूप परिणामों से जिस भाव को स्वयं करता है उस भाव का निश्चय से प्रकटपने वह उपयोग करता होता है। भावार्थ में कहा गया है, पूर्व में कहा था कि जो परिणमता है वह करता है,
यहाँ अज्ञान रूप होकर उपयोग परिणमित हुआ, वहाँ वह जिस रूप परिणमित हुआ उस भाव का उसे कर्ता कहा जाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक न से तो आत्मा कर्ता है नहीं, लेकिन यहाँ उपयोग को कर्ता जानना, क्योंकि उपयोग और आत्मा एक ही वस्तु है, अतः आत्मा ही को कर्ता कहा है। अब देखो, अजीव मिथ्यात अज्ञान और अवृत्ति जीव विकार के निमित्त कारण तो हैं, परंतु जीव विकार का कर्ता कौन? वो जीव विकार का कर्ता बताने के लिए यह गाथा उदित हुई है। पूर्व में कलश 51 में कहा था कि यह परिणमति सह कर्ता, जो परिणमित होता है वह कर्ता है। आत्मा का उपयोग स्वयं ही मिथ्या दर्शन अज्ञान और अवृत्ति रूप परिणमता है। उपयोग और आत्मा एक ही वस्तु है, अतः आत्मा ही स्वयं विकारी भावों का कर्ता है। यहाँ जो विकारी भावों का कर्ता कर्म को ही मानते हैं, उनकी मान्यता का निराकरण हो गया, क्योंकि कर्ता तो वास्तव में वह आत्मा ही है। जिसके विकारी भाव होता है वही आत्मा उसका कर्ता है। इसलिए जो कर्म को कर्ता मानते हैं उनकी मान्यता मिथ्या है। दूसरे जो विकारी भावों का कर्ता आत्मा को नहीं, द्रव्य गुण के बिना पर्याय को ही कर्ता मानते हैं, उनकी मान्यता का भी निराकरण होता है। क्योंकि यहाँ गाथा टीका और भावार्थ के कथन से स्पष्ट ही है कि विकार भाव का कर्ता आत्मा ही है, आत्म द्रव्य ही है। कोई द्रव्य गुण के बिना कोई पर्याय का अस्तित्व ही नहीं होता, तो वह पर्याय कर्ता कैसे हो जाएगी? पर्याय का कर्ता पर्याय को मानना मिथ्या ही है। अब प्रश्न आता है कि भावार्थ में लिखा है कि शुद्ध द्रव्यार्थिक न से आत्मा कर्ता है नहीं, लेकिन यहाँ उपयोग को कर्ता जानना, ऐसा वचन होने से स्पष्ट ही है कि आत्म द्रव्य विकार का कर्ता नहीं है, मात्र उपयोग पर्याय ही विकार का कर्ता है। क्योंकि ये लिखा हुआ है भावार्थ में कि शुद्ध द्रव्यार्थिक न से आत्मा करता है नहीं। क्या समझ में? शुद्ध द्रव्यार्थिक न से करता नहीं है, इसका मतलब यह है कि शुद्ध द्रव्यार्थिक न का विषय रागादि विकार नहीं है। इसलिए शुद्ध द्रव्यार्थिक न का विषय शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय है। इसलिए शुद्ध द्रव्यार्थिक न से आत्मा करता नहीं है। तो फिर कौन करता है कि उपयोग को कर्ता जानना? ऐसा वचन होने से स्पष्ट ही है कि आत्म द्रव्य विकार का कर्ता नहीं है, मात्र उपयोग पर्याय ही विकार का कर्ता है। ऐसा प्रश्नकार कहता है कि आप आत्मद्रव्य को ही कर्ता क्यों मान रहे हो? उपयोग को कर्ता लिखा है यहाँ। तो इसके समाधान में कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक न से आत्मा विकारी भावों का कर्ता नहीं है, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक न आत्मद्रव्य को शुद्ध ही देखता है, अशुद्ध नहीं देखता। परंतु भावार्थ में ही लिखा है उपयोग और आत्मा एक ही वस्तु है। क्या समझ में? इसके बाद ये बात लिखी है कि उपयोग और आत्मा एक ही वस्तु है, अतः अशुद्ध द्रव्यार्थिक न से आत्मा को कर्ता कहा है। क्या समझ में? और मूल गाथार्थ में भी लिखा है कि आत्मा जिस विकारी भाव को स्वयं करता है उसका कर्ता होता है। ऐसा गाथार्थ में लिखा है।
कि आत्मा जिस विकारी भाव को स्वयं करता है उसका कर्ता होता है। उक्त वचनों से स्पष्ट ही है कि ग्रंथकार और टीकाकारों को द्रव्य पर्याय की इस पर भिन्नता इष्ट नहीं है। इसलिए उपयोग पर्याय आत्मद्रव्य की होने से आत्मद्रव्य ही विकारी भावों का करता है, ऐसा ही मुझे स्वीकार है। उपयोग करता है तो उपयोग और आत्मा एक ही है, इसलिए आत्मा ही करता है, ऐसा अशुद्ध द्रव्यार्थिक में का कथन है। प्रश्न आता है, गाथार्थ और टीकार्थ में भी लिखा है कि उपयोग शुद्धने से एक है, शुद्ध है, निरंजन है। ऐसा वचन होने से उपयोग मिथ्या दर्शनादि रूप तो हो ही नहीं सकता, और यदि है तो वह मिथ्या दर्शनादि रूप उपयोग शुद्ध निरंजन नहीं हो सकता। यदि शुद्ध अशुद्ध उपयोग दोनों एक आत्मा में है तो क्या इनमें काल भेद है? और हमने यह भी सुना है कि एक कारण शुद्ध उपयोग होता है और एक कार्य अशुद्ध उपयोग है। इस प्रकार से दो उपयोग हैं, कृपया स्पष्ट करें। क्या समझ में आया? प्रश्न जो है बहुत उपयोगी है और मार्मिक है। प्रश्नकार कहता है कि उपयोग शुद्धने से एक है, शुद्ध है, निरंजन है, तो फिर उसमें मिथ्या दर्शनादि कैसे हो जाएंगे? क्या समझ में आया? और यदि शुद्ध अशुद्ध उपयोग दोनों ही एक आत्मा में, तो फिर उनमें काल भेद होना चाहिए। जिस समय शुद्ध उपयोग हो उस समय अशुद्ध उपयोग नहीं हो, और जिस समय अशुद्ध उपयोग उसमें शुद्ध उपयोग नहीं हो। और अगर एक ही काल है, एक ही समय में होते हैं, तो फिर दो उपयोग होना चाहिए। जैसा कि सुनने में आया है, कारण शुद्ध उपयोग और कार्य शुद्ध उपयोग। कारण शुद्ध उपयोग द्रव्य में होता है और कार्य अशुद्ध उपयोग पर्याय में होता है। इस प्रकार से दो उपयोग हैं, ऐसा सुनने में आया है, वे ठीक लगते हैं। अब उसका समाधान सुनो। कारण शुद्ध उपयोग और कार्य अशुद्ध उपयोग, ऐसे दो उपयोग नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मिथ्या दर्शनादिक रूप है वही उपयोग शुद्धने से एक शुद्ध निरंजन है। इस संदर्भ में गाथा टीकार्थ के निम्न कथन द्रष्टव्य हैं। जरा देखो, अब हम गाथा और टीका के कथन दिखाते हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि दो उपयोग नहीं है। गाथार्थ में लिखा है, आत्मा का उपयोग शुद्धने से एक है, शुद्ध है, निरंजन है, तो भी इस उपयोग के मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवृत्ति तीन प्रकार का परिणाम होता है। बबलू, क्या सुना? तीन प्रकार के परिणाम होते हैं। हैं तो, लेकिन आत्मा का उपयोग शुद्धने से एक है, शुद्ध है, निरंजन है, तो भी इस उपयोग के, समझ में आया ना? मानो उपयोग दो नहीं है, इस उपयोग के मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवृत्ति तीन प्रकार का परिणाम होता है। दूसरा कथन टीका का, परमार्थ दृष्टि से शुद्ध निरंजन अनादि निधन वस्तु का सर्वस्व भूत चैतन्य मात्र भाव होने से एक प्रकार का है, फिर भी वह उपयोग अशुद्ध साजन अनेक भाव पने को प्राप्त होता हुआ वह उपयोग करता होता है। क्या समझ? परमार्थ दृष्टि से उपयोग शुद्ध है, निरंजन है, अनादि निधन है, उसका सर्वस्वभूत चैतन्य मात्र भाव है, इसलिए एक है। फिर भी वह उपयोग, कौन सा उपयोग? वह उपयोग अशुद्ध साजन अनेक भाव पने को प्राप्त होता हुआ वह उपयोग करता होता है।
माने टीकार्थ के कथन से भी स्पष्ट ही है कि जो उपयोग शुद्ध न से जिसको शुद्ध निरंजन एक कहा है, वही उपयोग अशुद्ध न से अशुद्ध साजन अनेक भाव पने को प्राप्त है। उक्त वचनों से स्पष्ट ही है, दो उपयोग नहीं, उपयोग एक ही है और उनमें काल भेद भी नहीं है। क्या समझ में है? काल भेद भी नहीं है। तो क्या शुद्ध न से उपयोग शुद्ध निरंजन एक है, अशुद्ध न से वह उपयोग अशुद्ध साजन अनेक रूप है कि हाँ वह शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। तो प्रश्न यहाँ होता है, क्या एक ही उपयोग का दो न से निरूपण है या वास्तव में वो उपयोग ही दो प्रकार है, या उपयोग का कुछ अंश अशुद्ध और कुछ अंश शुद्ध है? कृपया स्पष्ट करो। इसके अंदर तीन प्रश्न हैं। क्या उपयोग एक है, ये बात तो सिद्ध हो गई, लेकिन एक है उसके निरूपण दो हैं, या उपयोग दो प्रकार का है, या उपयोग का कुछ अंश अशुद्ध है और कुछ अंश शुद्ध है? ऐसे तीन प्रश्न यहाँ खड़े हुए। समाधान, एक उपयोग में शुद्ध अशुद्ध दो अंश नहीं होते। क्या समझ? चारित्र गुण की पर्याय में तो ऐसा होता है कि शुद्ध अशुद्ध दोनों एक साथ होते हैं। कुछ साधक दशा में कुछ शुद्धता रूप होता है, कुछ अशुद्धता रूप होता है, लेकिन उपयोग में ज्ञान में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में उपयोग पूरा ही शुद्ध है और पूरा ही अशुद्ध है। इसलिए उपयोग की शुद्धता को देखने वाला न शुद्ध न है और उस उपयोग की अशुद्धता को देखने वाला न अशुद्ध न है। क्या समझ? माने उनकी शुद्धता अशुद्धता को देखने वाले न शुद्ध न और अशुद्ध न है। इसी प्रकार उनकी शुद्धता का निरूपण करने वाला भी शुद्ध न और अशुद्धता का निरूपण करने वाला भी अशुद्ध न। एक ही उपयोग एक ही समय में पूरा शुद्ध है और पूरा अशुद्ध है। तो प्रश्न आता है कि आपकी बात कुछ अटपटी लग रही है। अटपटी कैसी लग रही है कि आप एक ही उपयोग में एक ही समय में दोनों उपयोग कहते हो, तो एक शुद्ध अंश एक अशुद्ध अंश ऐसा होना चाहिए। सो भी नहीं मान रहे आप, तो ये कह रहे पूरा शुद्ध है और पूरा अशुद्ध है। तो जरा इसे समझाने की कोशिश करो, बताओ कि यह उपयोग पूरा ही शुद्ध और पूरा ही अशुद्ध कैसे है। तो इस समाधान इसको समझाने के लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे श्याम पट माने ब्लैक बोर्ड के सामने रखे हुए दर्पण को देखें तो दर्पण पूरा ही काला दिखता है। बबलू सावधान हो जाओ, दर्पण कैसा दिखता है? काला दिखता है। वह कालापन किसका है? दर्पण का है कि ब्लैक बोर्ड का है? दर्पण का है। ब्लैक बोर्ड तो उससे दूर रखा है। क्या समझ? श्याम पट का कालापन श्याम पट में ही है। श्याम पट अति दूर होने से श्याम पट का कालापना दर्पण में नहीं है। दर्पण में प्रविष्ट हो ही नहीं सकता है। तो वह कालापना किसका है? दर्पण का ही परिणाम है। कालापना दर्पण में कैसे उत्पन्न हुआ, इस पर जरा विचार करें। तो दर्पण की स्वयं की स्वच्छता में ही अपनी स्वच्छता से ही कालापन उत्पन्न हुआ। श्याम पट तो निमित्त मात्र है।
क्या समझना है? स्वयं की स्वच्छता से ही कालापन उत्पन्न हुआ। बड़ी विचित्र बात है, स्वच्छता से कालापन हुआ। उसमें निमित्त श्यामपट है। यह दर्पण में स्वच्छता ना होती तो दर्पण में कालापना भी नहीं होता। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अतः दर्पण की स्वच्छता के कारण ही दर्पण में कालापन हुआ है, ये भी समझ में बैठ रही है। इसलिए कालापन भी दर्पण की स्वच्छता का ही विशेष है। किसका विशेष है? ब्लैक बोर्ड का? कि नहीं, बात तो दर्पण की चल रही है ना। दर्पण की ही स्वच्छता का विशेष है कालापन। इस प्रकार दर्पण पूरा ही स्वच्छ है और पूरा ही काला है। तब तो स्वच्छता में कालेपन का प्रवेश हो गया। क्या समझ में? तब तो स्वच्छता में कालेपन का प्रवेश हो गया कि नहीं, कालापन दर्पण की स्वच्छता का ही उत्पाद है। क्या समझ में? जो कालापना है वो ब्लैक बोर्ड का दर्पण में गया ही नहीं, तो फिर किसका उत्पाद है? कि वह दर्पण की स्वच्छता का ही उत्पाद है। स्वच्छता में कालेपन का उत्पाद कैसे? कि दर्पण की स्वच्छता की ऐसी योग्यता है कि श्याम पट का निमित्त होने पर दर्पण स्वयं काले पने रूप परिणमे। क्या समझिए? ऐसी उसकी योग्यता है। अब योग्यता में प्रश्न नहीं होता है, उसकी योग्यता ही ऐसी है, स्वभाव ही उसका ऐसा है कि दर्पण को श्याम पट का निमित्त हो तो दर्पण काले पने रूप परिणम। अब दृष्टांत तो अच्छी तरह समझ में आ गया। आ गया तो अब सिद्धांत को समझो। तब सिद्धांत सरल हो गया। परंतु ध्यान रहे यहाँ कि दृष्टांत ज्ञेय ज्ञायक का नहीं है ये। क्या समझ में आया? ये यहाँ निमित्त नैमित्तिक बताने के लिए दृष्टांत ये दिया गया है। हालांकि ये दृष्टांत ज्ञेय ज्ञायक पर भी घटित होगा, लेकिन यहाँ सिद्धांत घटित नहीं हो सकेगा वैसा। इसलिए यहाँ जो दृष्टांत दिया गया है वो निमित्त नैमित्तिक बताने के लिए है, जो पहले भी बताया था। यहाँ दर्पण में आए कालेपन की भांति मिथ्यात्व आदि कर्मों का प्रतिभास नहीं समझना। तब क्या समझना? क्या समझना? दर्पण में जैसे कालापना आया है ऐसे ही मिथ्यात कर्म का प्रतिभास आत्मा में होता है, ऐसा नहीं समझना। तब क्या समझना? जैसे जब श्याम पट का निमित्त होता है तब दर्पण स्वयं काले पने रूप परिणमता है, उसी प्रकार मोह कर्म का उदय निमित्त होने पर आत्मा का उपयोग अनादि से स्वयं मिथ्यात्वादि रूप परिणम रहा है। क्या है? जैसे श्याम पट के निमित्त से दर्पण काले पने रूप परिणम रहा है, उसी प्रकार मोह कर्म का उदय निमित्त होने पर आत्मा का उपयोग अनादि से स्वयं मिथ्यात्व अज्ञान अवृत्ति रूप परिणम रहा है। क्या समझ? परिणम स्वयं रहा है और उसमें मोह कर्म का उदय निमित्त है। जैसे दर्पण में श्याम पट का निमित्त है, विपरीत श्रद्धा रूप मिथ्यात आदि परिणाम आत्मा के हैं या कर्म के? क्या समझ? अच्छी तरह निर्णय होना चाहिए। तो मिथ्यात आदि कर्म का उदय तो कर्म में ही है। इसमें है कर्म का उदय कर्म में ही है। कर्म का आत्मा में अत्यंत अभाव होने से वह मिथ्यात आदि कर्म में ही है। उन मिथ्यात आदि कर्मों का आत्मा के उपयोग में प्रवेश नहीं होता, बिल्कुल भी प्रवेश नहीं होता। तब वह विपरीत श्रद्धा रूप मिथ्यात आदि किसके हैं? विपरीत श्रद्धा रूप मिथ्यात आदि परिणाम आत्मा के उपयोग में ही है।
मिथ्यात आदि परिणाम उपयोग में कैसे उत्पन्न हुए? तो उपयोग की स्वच्छता में ही, अपनी स्वच्छता के कारण ही ज्ञेय प्रतिभास हुआ। क्या हुआ? ज्ञेय प्रतिभास हुआ। उसी समय उपयोग ने उस ज्ञेय को एकत्व ममत्व रूप से जाना। क्या समझ में? ऐसा मिथ्यात आदि रूप परिणमन स्वयं उपयोग का ही है। कर्मोदय तो निमित्त मात्र है। बात समझ में आई कि नहीं? माने उपयोग की ऐसी स्वच्छता है कि वह जिस ज्ञेय को विषय बनाता है वह ज्ञेय उसमें प्रतिभाषित होता है। क्या समझ में? ज्ञेय का प्रतिभास होता है, लेकिन वो ज्ञेय का प्रतिभास है वो अशुद्धता नहीं है, वो तो शुद्धता है। समझ गए ना? जो ज्ञेय का प्रतिभास है वो तो शुद्धता है, वो अशुद्धता नहीं है। अब अशुद्धता क्या है कि उस अशुद्धता में मोह कर्म का उदय निमित्त है, जिसके कारण जो प्रतिभास हुआ है उसमें एकत्व ममत्व हो रहा है। क्या समझ में? उसमें एकत्व ममत्व हो रहा है। तो जो यहाँ विषय ये है कि जीव के जो मिथ्यात उत्पन्न होता है उस मिथ्यात का जो है कारण कार्य कैसे है? तो कहते हैं कि उसमें मोह कर्म का उदय निमित्त है और ये नैमित्तिक है, और फिर भी वह उपयोग शुद्ध है। तो शुद्ध है इसका मतलब क्या है कि उसमें जानन पने की स्वच्छता है। क्या है? जानन पने की स्वच्छता है, इसलिए उपयोग पूरा शुद्ध है। और मोह कर्म का, मिथ्यात कर्म का उदय निमित्त होने से उपयोग जिस ज्ञेय को जानता है उसी ज्ञेय को अपना मान लेता है, उसमें एकत्व करता है, ममत्व करता है। इसी का नाम मिथ्यात है। क्या समझ? दृष्टांत इसलिए दिया कि उपयोग में ऐसी सामर्थ्य है कि जिस ज्ञेय को विषय बनाए उसको अपने अंतर में प्रकाशित करता है। क्या समझना? ये प्रकाशित करता है, ये उसकी स्वच्छता है, निर्मलता है, ये उसकी शुद्धता है। ख्याल में आया ना? लेकिन उस शुद्धता के साथ वह जिसको विषय बनाता है उसी में एकत्व करता है, ये उसकी खोट है। समझ में आया ना? ये उसकी खोट है, यही अशुद्धता है। ऐसा ही मिथ्यात आदि रूप परिणमन स्वयं उपयोग का ही है। देखो, अगर उपयोग में स्वच्छता न हो तो ज्ञेय का प्रतिभास भी नहीं हो। क्या समझ में? और ज्ञेय का प्रतिभास नहीं हो तो फिर उन ज्ञेयों में एकत्व बुद्धि भी नहीं हो। क्या समझ में? हाँ, जैसे दर्पण में स्वच्छता नहीं हो तो उसमें काले पने का उत्पाद भी नहीं हो, क्योंकि दीवार के सामने अगर वो ब्लैक बोर्ड होता है तो दीवार में कालापन नहीं आता, तो उसकी स्वच्छता के कारण ही आता है। ऐसे ही ज्ञान की स्वच्छता के कारण ही ज्ञेय का प्रतिभास होता है। इससे निर्णय होता है कि ज्ञान की वह स्वच्छता, वह उपयोग की शुद्धता है जिसमें ज्ञेय का जानना हुआ है, वह उपयोग की शुद्धता है। लेकिन ऐसी शुद्धता रहते हुए भी वह उपयोग जिन ज्ञेयों को जानता है उनसे अपने संबंध बना लेता है। क्या समझना है? ऐसा संबंध बना लेता है कि ये और मैं एक हूँ, अर्थात ये मेरा है। ऐसा संबंध बनाने से मिथ्यात रूप परिणमन होता है और उस उपयोग में जो ज्ञेय प्रकाशित होता है उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर लेता है।
यह उस उपयोग की आवृत्ति है। क्या समझ में? और ऐसा विपरीत जानना होता है, ये उसका अज्ञान है। तो इस प्रकार ये ऐसा मिथ्यात आदि रूप परिणमन स्वयं उपयोग का ही है। कर्मोदय तो निमित्त मात्र है। यदि उपयोग में स्वच्छता न होती तो ज्ञेय प्रतिभास भी नहीं होता, और ज्ञेय प्रतिभास नहीं होता तो ज्ञेय में एकत्व ममत्व भी नहीं होता। तो विपरीत श्रद्धा मिथ्यात आदि रूप परिणमन भी नहीं होता। उपयोग की स्वच्छता के कारण ही ज्ञेय प्रतिभाषित होने से उपयोग शुद्ध है, निरंजन है, एक है। परंतु ज्ञेयों में एकत्व ममत्व होने से उपयोग अशुद्ध है, साजन है, अनेक भाव रूप होना ही उपयोग का ही विशेष है। हाथ से किसी व्यक्ति ने मारा तो हाथ की गलती है कि उस व्यक्ति की गलती? एक ही बात, क्योंकि हाथ उस व्यक्ति का है। तो उपयोग, अब जब गुण भेद की बात करेंगे तो ये काम उपयोग में होता है, अन्य गुणों में नहीं होता है। क्या समझ में? इसलिए उपयोग का कहा, लेकिन उपयोग आत्मा का ही है, आत्मा उससे तादात्म्य है, इसलिए वह दोष आत्मा का ही है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार प्रति समय ज्ञेय प्रतिभास होने से उपयोग शुद्ध है, निरंजन है, एक है, ऐसा देखने वाला न ही शुद्ध न है। उसी समय ज्ञेयों में एकत्व ममत्व रूप परिणमता है, वह उपयोग ही अशुद्ध है, साजन है, अनेक रूप है, ऐसा देखने वाला न ही अशुद्ध न है। क्या समझना? इस प्रकार अशुद्ध शुद्ध न से उपयोग पूरा ही शुद्ध है, और अशुद्ध न से वह उपयोग पूरा ही अशुद्ध है। तब तो उपयोग में अशुद्धता का प्रवेश हो गया है कि नहीं? वह अशुद्धता उपयोग की स्वच्छता का ही उत्पाद है। काय का उत्पाद है? स्वच्छता का ही उत्पाद है। विपरीत श्रद्धान रूप मिथ्यात आदि अशुद्धता ज्ञेय प्रतिभास रूप शुद्धता का घातक नहीं है। क्या समझना? ये शुद्धता भी है, अशुद्धता भी है, लेकिन वो शुद्धता अशुद्धता का घातक नहीं है, और अशुद्धता शुद्धता का घातक नहीं है। क्या समझना? ये अनादि से ही चला आ रहा है। अनादि से ही आत्मा का उपयोग शुद्ध है, और अनादि से ही अशुद्ध है। कि शुद्ध न से शुद्ध है कि नहीं, वो शुद्धता को देखने वाला न शुद्ध न है, इसलिए कहा जाता है कि शुद्ध न से शुद्ध है, वह स्वयं स्वभाव से शुद्ध है। क्या समझना? हाँ, स्वभाव से शुद्ध है और अनादि काल से अशुद्ध है। क्या समझ? तो अनादि काल से अशुद्ध है तो वह कर्म ने किया कि नहीं? कर्म ने नहीं किया, उसकी स्वयं की खोटी वृत्ति है। क्या खोटी वृत्ति है? कि जिसको देखता है उसी से संबंध बना लेता है। क्या समझ? ये उसकी अशुद्धता है, परंतु वो अशुद्धता शुद्धता का घातक नहीं है, और शुद्धता अशुद्धता की घातक नहीं। क्या समझना है? घातक है क्या? नहीं घातक है। जैसे जो है दर्पण में कालापना हुआ तो वो कालापना स्वच्छता का घातक नहीं है, और स्वच्छता कालेपने की घातक नहीं है। क्या समझना? ऐसे ही जो शुद्धता है ज्ञेय प्रतिभास की, वो ज्ञेयों में एकत्व ममत्व इष्ट अनिष्ट बुद्धि रूप जो परिणमन है ज्ञान का, उसकी वो घातक नहीं है। क्या है? ज्ञान में कई तरह के परिणमन होते हैं। ज्ञान में
स्वच्छता भी होती है, माने ज्ञातृत्व होता है और ज्ञान में निर्णयत्व होता है। तो जब ज्ञान के ज्ञातृत्व धर्म को देखते हैं तो ज्ञान शुद्ध ही है, क्योंकि ज्ञान कैसा भी हो वह जानता है, जानना उसका काम है, जानना उसका स्वभाव है और वो जानता ही रहता है, उसका घात नहीं होता। क्या समझना? और निर्णयत्व नाम का जो धर्म है उस ज्ञान में, वो निर्णयत्व विपरीत करता है। हाँ, जैसे जो है अपन कहीं जाते हैं और रास्ते को भली प्रकार नहीं जानते हैं, तो किसी ने बताया यहाँ चौराहे से वो रास्ता गया है, वो चौराहे पे पहुँचते तो दो रास्ते दिखाई देते। क्या समझना? दो रास्ते दिखाई देते हैं तो एक तो ये होता है कि संशय होता है कि ये रास्ता है कि ये रास्ता है, और एक ऐसा होता है कि विपरीत होता है, रास्ता था वो और चले गए इस रास्ते पर। क्या समझना? तो रास्ते तो दोनों दिखे थे। क्या समझना? रास्ते तो दोनों दिखे थे, तो देखने का दोष तो है नहीं, पर निर्णय करने का दोष हुआ। क्या दोष हुआ? कि उसने निर्णय विपरीत कर लिया या उसे संशय हो गया। क्या समझना? तो वह निर्णय की विपरीतता है। क्या समझना? वो रास्ता नहीं दिख रहा है ऐसा नहीं है, रास्ता तो दिख रहा है, पर ये निर्णय जो किया कि ये रास्ता है ये नहीं, तो वो निर्णय की विपरीतता है, इसके कारण भटक गया, उल्टा चला गया। अब उसे वापस लौटना पड़ा, 10-12 किलोमीटर चला गया, पर पता लगा कि हम गलत आ गए। गलत आ गए तो 12 किलोमीटर फिर वापस लौट के आया, 24 किलोमीटर का रन हो गया फालतू, समय भी गया और डीजल भी फूका। क्यों? क्यों? रास्ता नहीं दिखा था, कि रास्ता तो दिख रहा था लेकिन निर्णय जो है गलत था। तो ऐसे ही अब जिसको नहीं दिखता रास्ता उसको बताना तो बेकार है। जैसे अंधा है, उसको नहीं दिखता तो नहीं दिखता, लेकिन ये आत्मा अंधा तो है नहीं, ये तो इसका ज्ञान स्वभाव है और ज्ञान से ये जान रहा है और बराबर जानता रहता है। क्या समझ? बराबर अरे वो संगी पचेंद्री जो असंगी है वो भी कम जानता है, लेकिन जानता तो वो भी है ना, जाननपना तो उसका स्वभाव है। तो ऐसा स्वभाव भी अनादि से चला आ रहा, हीना दिखता है उसमें लेकिन उसका अभाव नहीं। और जो निर्णय है वो विपरीत चल रहा है। कैसा विपरीत चल रहा है? कि जिसको देखता है उसी संबंध बना लेता है। हैं? अरे कैसे मालूम निर्णय नहीं है? कैसे मालूम? अरे हैं? अरे मोक्ष क्यों हो जाएगा? निर्णय उसका विपरीत है ना, निर्णय विपरीत है ना। जो शरीर है उसी को अपना मान रहा है, विपरीत है। शरीर उसको भी दिख रहा है लेकिन वो उसको विपरीत मान रहा है। तो जो निर्णय की विपरीतता है वो अशुद्धता है, और जो जाननपना है वो स्वभाव है। क्या समझना? इस प्रकार विपरीत श्रद्धान रूप मिथ्यात आदि अशुद्धता ज्ञेय प्रतिभा स्वरूप शुद्धता का घातक नहीं है, और नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रूप मल से भी भिन्न होने से उपयोग सदा निर्मल ही है। और उपयोग को जो ये मलिन मल होते हैं 3 प्रकार के, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म, ये तीनों प्रकार के, बल्कि चारों प्रकार के, चारों प्रकार के कैसे? भाव कर्म 2 प्रकार के नहीं, भाव कर्म 2 प्रकार के हैं, जीव का भाव कर्म और पुद्गल का भाव कर्म। तो नो कर्म से भी भिन्न है उपयोग, द्रव्य कर्म से भी भिन्न है उपयोग, और मोह के उदय रूप है भाव कर्म से भी उपयोग भिन्न है, और राग देश रूप भाव से भी भिन्न है। तो इस प्रकार उपयोग नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म मल से भिन्न होने से उपयोग सदा निर्मल ही है। ऐसी निर्मलता होने से उपयोग सदा शुद्ध है।
परकृत विकार नहीं होने से वो निरंजन है। क्या है? हाँ, उपयोग जो है वो कोई विकारी नहीं कर सकता है। हाँ, दूसरे के द्वारा उपयोग विकारी नहीं होता, इसलिए उपयोग निरंजन है। सदा चैतन्य मात्र भाव पने से उपयोग एक प्रकार का है। ऐसी ही उपयोग की शुद्धता, निरंजनता, एकता होने पर भी मोह कर्म का निमित्त होने पर मिथ्यात आदि रूप होना भी उपयोग की स्वयं की ही योग्यता है। क्या समझ में आया? स्वयं की ही योग्यता है। कैसे? जैसे शक्कर शीतल मिट्टी होने पर भी अग्नि का निमित्त होने पर वह जलने लगती है। क्या समझ में? जैसे शक्कर शीतल होती है और मीठी होती है और वह भी अग्नि का निमित्त होने पर जलने लगती है। क्या समझ में? ऐसे ही यह आत्मा अनादि से शुद्ध निरंजन एक है और मोह कर्म का निमित्त होने से अनादि काल से जीव को पर में संबंध बनाकर मिथ्यात अज्ञान आवृत्ति रूप होता है। क्या समझ में? तो इस प्रकार वह अशुद्ध भी है, साजन भी है और अनेक रूप भी है। क्या समझ में? अशुद्धता क्यों है कि वह पर को अपने में मिला रहा है, ये अशुद्धता है। और साजन क्यों है कि वह पर के साथ संबंध बना रहा है। और अनेक कैसे कि मिथ्यात अज्ञान आवृत्ति रूप अनेक प्रकार के विकारी भावों रूप परिणमित हो रहा है। इस प्रकार वह अनेक है। इस प्रकार उपयोग की अनादि से ही शुद्धता, निरंजन और एकता है और अनादि से ही उपयोग की अशुद्धता, साजन और अनेकता है। अब इस पर विशेष चर्चा अगले प्रवचन में होगी।